चाहिए। क्यों? फील्ड के अंदर हमारे पास फ्रिज भी हमें कंपनी दे देती है, हमें वाटर डिस्पेंसर भी आते हैं, वाटर कूलर, फॉरन में हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर कूलर आता है, क्योंकि कंपनी के अपने अंदर लगे होते हैं वाटर कूलर, 4-4, 5-5। तो वाटर कूलर ख़राब हो जाते हैं, रिपेयरिंग हमने करनी होती है, वहाँ पर पिस्टल की वेल्डिंग है, क्योंकि आपके पाइप लोहे की। तो बेसिक एक एक चीज़ को आपने समझना है। कल से बिस्मिल्लाह पढ़ के हमारे पास कॉपर कटिंग, फ्लेयरिंग बेसिक कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप सिपरेट की इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको 4 फ्लेयर 100% बनाने होते हैं। अगर कंपनी का पाइप साथ नहीं आया तो, अगर कंपनी का पाइप साथ आ गया है, फिर आपको फ्लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पाइप के ऊपर आपके फ्लेयर बने हुए, कंपनी के पाइप के अंदर फ्लेयर बने हुए थे। और दूसरा, कंपनी का जो पाइप आता है 90% सिल्वर का आता है। वहाँ पे रोल आता है 10 फुट का कम अज़ कम। अब 10 फुट की जो लेंथ आती है उसको काटना नहीं होता आपने। अगर आपने काट दिया फिर आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर है। सिल्वर में आप फ्लेयर बना देंगे, लेकिन सिल्वर कुछ टाइम के बाद मेल्ट हो जाएगा, खुद ही भुरभुरा होकर गिर जाता है, आपके यूनिट की सारी गैस बर्बाद। उसको कटिंग नहीं करनी। 10 फुट का रोल है, आप उसे कंडेंसर के बैग पर कर दें पीछे। आगे उन्होंने कॉपर का पाइप लगा होता है, वेल्ड किया होता है उन्होंने, तो कॉपर का पाइप आपके जोड़ के ऊपर आ जाएगा, कोई ख़राब होने के चांस नहीं होते। जहाँ पर आपके कॉपर का पाइप आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद आप लेंथ से इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना यूनिट है, तो ऐसी सूरत में आपको 4 फ्लेयर बनाने हैं। 2 आपके पास इंडोर यूनिट के पास, 2 आउटडोर के पास, आपको फ्लेयर बनाने ही बनाने हैं। हम पहले बेसिक में फ्लेयर की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे गैस चार्जिंग, मैंने आपको नट के ऊपर आपको फ्लेयर लगाने का तरीका मैंने समझाया था कि आपने किसी भी सूरत के अंदर, बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, कि किसी भी सूरत के अंदर आपने फ्लेयर नट को यूनिट के ऊपर जब डाला तो आपने रैंच नहीं मारना। किसी भी सूरत के अंदर आपने पूरे, जब तक चूड़ी ना चढ़ जाए पूरी, फिर आपने एक बार ऐसे इस तरह करना है, आपका नट टाइट हो। बात पीछे खारिज कर रहे थे, वो जल्दी कर नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। आपका फ्लेयर यूनियन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसके ऊपर प्रॉपर आना चाहिए। आपके अगर पाइप पीछे से टेढ़ा है, आपका पाइप यूनियन के ऊपर प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो नट फंसेगा। आप क्या करते हैं? रैंच मारते हैं। आप रैंच मार दिया, आपका काम तमाम हो गया, आप पूरी तरह फंस गए। फॉरन में खास तौर पर, फॉरन में ये केस हमने बहुत देखे हैं। जो नए आते हैं, जिनको ब्रीफिंग नहीं होती, या ब्रीफिंग होती है तो अल्लाह मियाँ की गाय होते हैं, जहन ही उनका काम नहीं करता, रैंच मार देते हैं। आप रैंच मारने से क्या होगा? जो आपका सर्विस वाल लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप नट चढ़ा रहे थे, उसकी चूड़ी फारिग होगी। आप कुछ भी करें, धागे मारें, टेफलॉन मारें, नट ऊपर नहीं चढ़ता। अब क्या होगा? सर्विस वाल रिप्लेस होगा, साथ गैस भी बर्बाद, सर्विस वाल भी गया, और आपके लिए अजाब बन गया। कंपनी आपको 100% डिग्रेड करेगी, आपको हेल्प प्रीमियम डालेगी, या आपका खरूज लगाएगी। नहीं चलते। बहुत केस ऐसे देखे हैं, जो नए आते हैं, बड़ा जोश होता है, लेकिन होश नहीं होता। जहाँ भी ये इशू आते हैं, यूनिट मथे लग जाता है। आप किसी के घर गए, आप लगाया, मालिक बैठा हुआ है, आप नट ऐसे टाइट करते हैं, चूड़ी टेढ़ी हो, रैंच मार देते हैं, अब गया। अब वो आउटडोर वहाँ पड़ा हुआ है, आप उसे उठा के बाहर कैसे ले जाएंगे? मालिक कहेगा भाई किधर लेके जा रहे हैं? अगर उसे खोल के रिपेयर करते हो, भाई ये क्या कर रहा है? मैंने 2.5 लाख रुपये यूनिट का दिया, ये तो क्या कर रहा है? मैंने नए के पैसे दिए, पुराने के दिए, उठाओ यूनिट और किसको क्या नजर ना, यूनिट आपके मत्थे लग गया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके लिए अजाब बन जाती हैं। वहाँ पे कंपनी का सुपरवाइज़र या साइड इंचार्ज क्या कहता है? वो तुम्हें सिलेक्ट किसने किया है? तुम्हें तो नट चलाना नहीं आया। ये बात भी सही है कि आपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, नीचे कोई खारिज बहुत जल्दी कर, आप भी बेहोश होकर काम करें। आपकी जिम्मेदारी है तो आपने काम खुद करना है। लीकेज ट्रेस करनी है, आप थक जाते हैं इंस्टॉल करके, आप लड़के कहते हैं जी लीकेज ट्रेस करें, वो लापरवाही करते हैं, हाँ ये सर ओके है, मतलब ओके है, तो वहाँ लीकेज होती है। लीकेज हमें बड़ी नहीं मारती, हमें जो हल्की लीकेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बबल निकलता है वो मारता है। महीने बाद कंप्लेन आ जाती है अरबी की, गैस नहीं होती। फिर देखते हैं रजिस्टर में फ़ोन किया था इस साइड पर, हाँ जी फलां बंदा था,
کہ गैस की तरह एक सीनियर। अब क्या है, कंपनी का सुपरवाइज़र पागल हो जाता है, कंप्लेन फ़ौरन में बर्दाश्त ही नहीं करते। क्यों? कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है। आपकी 1 महीने की सैलरी सीधी गई, वो तो सोचे नहीं सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आपकी गलती है। हाँ, इंडोर लीक कर गया, आउटडोर लीक कर गया, आपका कोई इशू नहीं। आपका फ्लेयर नट लीक हुआ तो आपका कसूर है। आप बिलफर्ड, आप पार दुबई काम कर रहे थे, अब आप आ गए रास्ते खाना या उमल कोइन चले गए या अबू धाबी चले गए, अब क्या होगा? प्रोजेक्ट में डेली काम हमें दिया जाता है, ये कंप्लीट करें। अब अरबी की जब कंप्लेन आती है तो सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, वो ऐसी तैसी बजा देता है। अब बंदा एक सीनियर आपके साथ जाएगा, वहाँ पे पहुँचेगा, वो चेक करेगा क्या है क्या नहीं मसला, वो देखेगा आपका नट लीक है तो कंप्लेन देगा। कंप्लेन देगा तो समझिए आपकी तनख्वाह गई और आप लीक रेड हेल्पर में चले जाएंगे। देंगे तुम्हारा क्या किया तुमने, वो काम भी ख़त्म, खर्चा कंपनी का अलग, वहाँ से गाड़ी अलग, जो ड्राइवर जो काम कर रहा था वो अलग, सारा निज़ाम गरम बरम हो गया। तो कंपनी आप कहें कि आपके मम्मी डैडी की कंपनी आपको छोड़ देगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। कंपनी मेंटल होती है। आगे हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं इंडियन होंगे या मिस्री ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी कोई अच्छे नहीं होते हमारे साथ के अच्छे होंगे नहीं होते, क्योंकि वो खुद फंसा होता है, उसका दिमाग खुद पागल होता है, मैं प्रोजेक्ट कैसे दूँ, इतना नुकसान हो गया। तो कंपनी आपकी 1000-1500 तनख्वाह ना काटे, कंपनी का 1000-1500 से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी गलती आपको लिए रोकती है। इस वजह से बार बार आपको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ शहजादे, ये करना है। अब आपको हम कटिंग कराते हैं, कल ही कल आप ये फ्लेयरिंग भी कर दी है, जल्दी नहीं है ना, आपको दबाया जाता है। एक प्रैक्टिकल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, एक प्रैक्टिकल 1 हफ्ता ले जाता है, ले जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। और 2 महीने के बजाय 2.5 महीने चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ये खुशी होगी आप काम सीख लें, ये मुझ में वो नहीं है कि हाँ